वर्क, सो दैट इज अपन W अपन इनपुट क्या दे रहे हैं उसको, फ्यूल दे रहे हैं। फ्यूल इज व्हिच एनर्जी, कौन सा एनर्जी, केमिकल ना। मैं डिफिकल्ट पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, सिंपल पूछ रहा हूँ ना, बट वो फ्यूल जाने के बाद फ्यूल जाके पावर दे रहा है, क्या वो बर्न हो रहा है, बर्न होने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट। सो इनपुट विल बी व्हाट, Q। क्लियर, आप लोग कितना हीट दिया उसका वर्क कितना मिला, दैट इज योर आउटपुट, राइट। सो दैट इज योर एफिशिएंसी, राइट। कितना एफिशिएंसी है इंजन का, गैस है नहीं गैसेस, 80%। कौन बोला 80% बोला ना, खुद मोदी आके आपको हाथ में जाएगा। अभी अभी देखो वी आर इंडियंस, एक जन 30 बोलो, एक जन 40 बोलो, एक जन 50, एक जन 60, सिद्धू पार्टी को कौन सा लगता है वो ले लेगा आंसर, राइट। यू आर वेरी स्मार्ट गाइस। कितना लगेगा एफिशिएंसी, 60। नहीं चलता आपको ऐसा ऐसे करो, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको सोचना चालू करो, ताकि इससे पूरा थर्मो क्लियर होने वाला है आपको, याद रखो। कितना है 40। न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ऑटो डिजाइन डुअल, वो तो आइडियल सिग्नल स्टडी क्या है सिलेबस में, ऑटो डिजाइन डुअल सुना है नहीं, बहुत डिफिकल्ट पूछ रहा है, सिंपल से बोल रहा है सर। इट इज इन नेक्स्ट सेमेस्टर का क्या, सॉरी। ओके, सो मैं ये बोलने के लिए जा रहा गाइस, आप लोग बोले 30 40 50, इंजन का एफिशिएंसी है कितना मिलता है आपको, सभी लोग बोला है, कितना बोला मैंने, बोले तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, आप लोग अगर 100% हीट दिए तो 100 में से ओनली 30% हीट से क्या हो रहा, बाकी 70% जा रहा है। मेरे को आवाज चाहिए, किधर जा रहा है, किधर, फिर से किधर जा रहा है, ग्रेट। हाँ, कुछ भी आए अभी सराउंडिंग में फेंक दो, उसको भी जिंदगी है, सराउंडिंग का भी जिंदगी है ना, है क्या नहीं। अब एक सिंपल आई टेक द फॉर एग्जांपल, व्हाट्स योर नेम, अभिषेक रोड पे जा रहा, अभी 30% 70% हीट जा रहा, समझ के चलो, इट इज नथिंग बट द फायर, राइट। ओके नहीं, समझ में आ रहा, 70% हर व्हीकल से हमने हीट बाहर छोड़ रहे हैं, बोलो तो वी आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। अगर अभिषेक रोड पे जा रहा और उसके ऊपर कोई तो पेट्रोल फेंका और 70% का आग लगा है, बेटेगा अभिषेक, देखो अभी दूसरा काय बोलते हैं ऐसे नहीं ना सर। ओके हां, सो गाइस जस्ट इमेजिन, आई एम नॉट मेकिंग फन, व्हाट द मैकेनिकल इंजीनियर्स आर डूइंग, एंड फाइनली वी आर एलिमिनेटिंग द इंजन्स एंड वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड द बैटरीज, राइट। किधर रिसर्च चल रहा, हम तो ओनली बुकिंग ना हुए, एग्जाम पढ़ाई किया, पास हुआ, बस बाद में कुछ कोर्स करे, किधर से जॉब करे, यही तो जिंदगी चल रहा। करेक्ट है, करेक्ट है पक्का, पक्का ये नोट्स लेने हैं, यस। अमनदीप पक्का क्लियर है, इधर है पक्का, कॉलेज मिस नहीं कर रहा ना, पक्का ओके। मैं ये बोलने के लिए जा रहा, 70% हीट अगर वेस्ट होते जा रहा, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, इज इट सो। अभी देखो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता मैं आपको 30% ठीक करके भेज देता, 70% तुम तुम्हारा देख बोलता होगा उसके पास, नो कार की मतलब व्हीकल खराब हुआ, कौन से इंजीनियर के पास आए, जोर से बोलोगे तुम लोग हो, फिर हम क्या कर रहे हैं, जाओ 30% जाते जाओ, तो 30% जा रहा है, राइट। सो गाइस दिस डिस्ट्रॉइंग द टोटल लाइफ ऑफ एनवायरनमेंट, इसके वजह से ऐसा ब्यूटीफुल नेचर रिप्लाई दे रहा है। 2 साल घर पे बिठाए थे ना अपन को, क्या बताओ, कोविड, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द नेचर दैट टोटली डिस्ट्रॉइंग द मैकेनिकल इंजीनियर्स ना, बोल रहा ताकि टोटल एनवायरनमेंट अपन खराब कर रहे हैं, करेक्ट। आजकल फार्मर का रेनी टाइम में रेन आता आया तो क्या दुष्काळ, तो फ्लडिंग आता है, क्या नहीं। इमेजिन करो एनवायरनमेंट ऐसा हुआ है, एक ही दिन में आपको मॉर्निंग विंटर फील होगा, आफ्टरनून क्या फील होगा, गर्मी समर, कभी
कभी रात को बारिश भी गिरता ना। हम कैसा किया देखो, एक ही दिन में तीनों सीजन लाया, इतना होशियार है ना हम लोग। तकलीफ ही नहीं है तीनों सीजन फील करना। कौन सा होता? विंटर, समर, रेन। दैट्स ग्रेट राइट। सो इतना डिफिकल्ट हो रहा गाइस, ये क्या आज अपन पावर प्लांट स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। दैट इज आल्सो काइंड ऑफ इंजन राइट? यस इंजन है नो? अरे ओके सेकंड में चलो ओके ओके वो भी एक काइंड ऑफ इंजन है ना? हाँ कह रहे तो थोड़े लोग ऐसे समझ के लेते पुनः चलने वाला ही इंजन नहीं रहते, थोड़ा रुक के भी काम करते हैं। कौन सा इंजन है मतलब पावर प्लांट? इज इट इंजन और नॉट? मैं तो इतना बताऊं कैसे बोल रहे, कौन सा हिसाब से आप इंजन बोल रहे? उस पे इनपुट क्या दे रहे हैं हम? स्टीम। स्टीम इज नथिंग बट हीट। आउटपुट क्या आ रहा है? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, फिर उसको अपन इंजन बोला जाता है ना? हाँ क्या नहीं? का सिंपल है भाई, इसमें कुछ बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, अभी देखो सो अपन वही पावर प्लांट स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। उसके अंदर थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा ब्यूटीफुल चीजें यूज होगा, द मेन पैरामीटर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो आप लोग घबरा जाओगे या बहुत ये लगेगा। सुना है P मींस व्हाट? पावर। प्रेशर ओके। V means what? D means? H means? एंट्रोपी। क्या बता? कुणाल समझ ला? ओके। S means? एंट्रोपी। ये 5 चीजें छोड़ के आपके बुक में कुछ दिखता? कितना दिखता होता? 5 ही पैरामीटर्स। कौन सा? वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंट्रोपी। Now tell me what is meant by pressure? F by A, force by unit area, correct? पता है ना? Yes, इसका मीनिंग समझे क्या? इसका मीनिंग सिंपल हमारा हैंड में करेंगे। ये हैंड है मेरा राइट? हैंड दिख रहा? Yes. अगर इसको मैं प्रेस कर रहा, इतना ये कवर कर रहा हूं, इसको प्रेस कर रहा, आई एम अप्लाइंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। मेरा ये नीचे के हाथ को प्रेशराइज फील होगा, मैं कह रहा? यस दिस इज द प्रेशर। सिंपल है। व्हाट इज वॉल्यूम? कुणाल वॉल्यूम म्हणजे काय? मास पर डेंसिटी। मास पर डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? मेरे को ना तुम लोग रट्टे के लैंग्वेज मत बताओ, आई वांट सिंपल है। इसका एग्जांपल एक स्पेस है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज द स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। ये जगह है, आप लोग आके बैठे, ये ऑक्युपाई हो गया, ये क्या बन गया? ये सिंपल है, वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझ लो। चलो ये सभी को क्लियर है? ऐसे में फॉर्मूलाज मत बताओ, मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों। प्रेशर क्लियर, वॉल्यूम क्लियर। अभी आता टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस है, कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ये इंग्लिश में हुआ, हिंदी में तो सिंपल देखो। अभी देखो आपको ऑब्वियसली मॉलिक्यूल मूवमेंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से कुछ टेम्परेचर राइज होगा राइट? मैं ये बोल रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट? क्लोज द डोर। सेकंड ईयर हाईकोर्ट ब्रेक होता है तुम्हारा? बीएससी का मीनिंग लेट आना है ऐसा नहीं ना? तो डीएससी नहीं तो लेट आना है ऐसे नहीं? पक्का टाइम कितना हो जाएगा? कॉलेज का टाइम क्या है? 8:30 बजे कितना बजेगा? सिंपल, मैं सीरियस वाला पूछ रहा। अभी लेक्चर कितना बजे था आपको? 10:45। तुमको पता है क्या? उनको पता है जो भी सो मैं ये बोलने के लिए ज्यादा को ध्यान दे रहे हैं, दोनों को ही हो। लेट आया बोल के नॉट रीचेबल नहीं रहा है सिस्टम को। ओके
मैं किसके बारे में बात कर रहा था अभी? हीट एंड टेम्परेचर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? What is the difference between these two? Yes. Heat is a form of energy, whereas the temperature is a quantity which measures the heat. That's great. अभी देखो हमारा बॉडी में डॉक्टर के पास जाते हैं, सिंपल एग्जांपल देता है. डॉक्टर आपको फीवर आया रहता है, राइट? हाँ क्या नहीं? डॉक्टर पता है? तो डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फीवर आया रहता, क्लियर? सो डॉक्टर आपको ऐसा बोलता है कि आपके बॉडी का हीट बढ़ गया, गर्म लगता है ना? क्या बोलता है डॉक्टर? टेम्परेचर बढ़ गया. मतलब तो हीट को एक्सप्रेस करना, आपके फ्रेंड क्या बोले, जस्ट एग्जैक्टली करेक्ट. हीट को एक्सप्रेस करने वाला पैरामीटर कौन है? बट द हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. ऐसा मत सोचो फीवर आया तो एनर्जी ज्यादा आता, क्लियर? सो द मॉलिक्यूल विल गेट डिस्टर्ब्ड व्हेन योर सेल्स विल गेट डिस्टर्ब्ड इन योर बॉडी. इज इट क्लियर? समझा? चलो अभी आता. अभी देखो सभी लोग साइलेंट होते हैं. थर्मो का नफरत चालू होता है एंथैल्पी से, और पूरा आपको जिंदगी खराब कर डालता. आपका ही नहीं, पूरा दुनिया का ही जिंदगी खराब करता है एंट्रोपी. बताओ व्हाट इज मेंट बाय एंथैल्पी? शांत. मैं वही बोला ना, 50% लोग थोड़ा पता रहता फिर भी डरता है, साला इसका डिटेल कुछ पता नहीं है. बुक में वैसे ही करते हैं, पढ़ाई करते आते हैं, वो एंथैल्पी आया थोड़ा आगे जाता है, एंट्रोपी आया साइड में करो, और मस्त पैकी दूसरा बुक लेते हैं, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ब्यूटीफुल लगता है, राइट? है ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या नहीं? क्या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है. नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा. ऐसा अलग सब्जेक्ट लेते हैं. ओके, व्हाट आई मीन टू से. क्या लगता है आपको व्हाट इज एंथैल्पी? Total summation of heat of a body. That's great. That's great. It is a total summation of the heat. आपके फ्रेंड बोला, क्या समझा आपको? Is exactly correct. थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, सबको समझता वैसे. जैसे कई तरह की हीट्स रहती, काइनेटिक एनर्जी, यूवी तरह के फॉर्म की एनर्जी है, तो उन सबका समेशन, काइनेटिक, पोटेंशियल और नॉर्मल हीट टेम्परेचर सबका समेशन मिला के जो फाइनल हीट बनती है वो एंथैल्पी कहलाती है. That's great. समझ में आया कुणाल? सच बताना तू. बोल की नहीं आया. ठीक है, तू करेक्ट बोलो, नो डाउट. कुणाल मैं तेरे को समझाना चाह रहा था कि सभी को समझाएगा. तो घबरा रहा है इसलिए बोल रहा हूँ. तो घबरा मत. आई एम योर फ्रेंड. कौन हो बता भाई? हाँ फ्रेंड. करेक्ट. ओके. सो एंथैल्पी का फार्मूला सुना है आप लोगों ने? हटाओ क्या लिखूं? Here I want to say, पता रहता है तो घबरा मत. ऐसा कुछ देखा है क्या? देखो तो मैं कंटिन्यू करता है तो इरेज करना. देखा क्या फॉर्मूला का एंथैल्पी के लिए? U plus P into V. What is U? Internal energy. सभी लोग बोलो what is U? ये P into V ये तो पता है, प्रेशर into वॉल्यूम. कैन वी कॉल दिस एज वर्क? देखो सिंपल बताता है ये भी कुणाल. अभी तेरे को मैं ढकल दिया तो आगे जाएगा, कुछ काम कर रहा है ना, आके तो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है ना तेरा, सो उसको वर्क बोलते हैं. मैंने वर्क कर रहा है ना तेरे पे ढकल के. समझा भाई? दैट्स ग्रेट. सो अभी आया अपन इंटरनल एनर्जी के बारे में. व्हाट इज माय इंटरनल एनर्जी? ऐसा समझ कर लो आप लोग मॉलिक्यूल है और आपके एंथैल्पी के बारे में मैं बात कर रहा हूं. टेल मी व्हाट इज एंथैल्पी? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? आपको क्या लगता है? Is it availability chapter is there for you people? Yes, it is available. Is there ना? पक्का हीरो अवेलेबिलिटी सुना है आपके चैप्टर्स में? It is one chapter, madam. I know the book also. नहीं correct? Topic. It is topic. Topic, not chapter. Not total topic. Just only small topic means just to have only definition of availability. That's it. Is it dead end? Sorry, dead end over you not studied dead state and like whatever confusion होते हैं मैं वो इन डेप्थ नहीं जाने वाला. मैं सिंपल समझाने वाला हूँ कि what is meant by internal energy. सिंपल है. क्या लगता है आपको internal energy बोले तो कुछ anybody want to try? Capacity to any work. Capacity to do work. So internal energy.
इससे वर्क होता है, फिर ये क्यों आया? Is it from internal energy can we do the work? Simple है, मैं आपके ऊपर प्रैक्टिकल शो करूँ। I don't have time also to take that. So मैं ये बोलने के लिए जरा अभी फॉर एग्जांपल ओमकार, अभी ओमकार का एंथैल्पी के बारे में बात कर रहा हूँ। He has his internal energy, क्या बोलते बताओ? मैं इंग्लिश में बताता, कुणाल घबराए जाएगा तो ओके। So internal energy का मीनिंग ये होता एनर्जी possessed by the system, क्या बोलते हैं उसको? बोले तो सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बताना चाहता। मैडम सुनते हैं है पक्का? आप है वेरी गुड। सो मैं ये बोलने के लिए जा रहा, सो हमारा बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक एनर्जी लगता है, उससे वर्क नहीं कर सकते हम, अदरवाइज वी विल गो टू डेड स्टेट। यू गेटिंग माय पॉइंट? बोले तो फॉर एग्जांपल मैं ये बोलने के लिए जा रहा, हम अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क, करेक्ट? हाँ कि नहीं? आप लोग इधर बैठे आपकी बॉडी को मूवमेंट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, पीपल्स आर डूइंग, बट आपके बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक एनर्जी लग रहा, योर सेल शुड बी सस्टेन्ड, उसके लिए एनर्जी लग रहा, उससे आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर वो एनर्जी को मैं निकाल दिया, यू आर रीच टू डेड स्टेट। यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई मीन टू से? सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? समझा? इज इट डिफिकल्ट? गाइस आप लोग मॉलिक्यूल है, वही मॉलिक्यूल का भी जिंदगी वही है, उनका एक इंटरनल एनर्जी रहता है, वो जिंदा रहते हैं, उससे जो भी उसके ऊपर एक्सेस एनर्जी मिलता है उससे वर्क करते हैं वो लोग, नथिंग एल्स। इज इट सिंपल? करो है सिंपल और इज इट डिफिकल्ट? आवाज नहीं आ रहा? डिफिकल्ट लग रहा? आगे देखो, हम लोग फॉर एग्जांपल आप लोग एक बाइट खाए तो भी जिंदा रह सकते हैं, मैं करें? जूस पिए तो भी जिंदा रह सकते हैं ना? रह सकते, ट्राई करना, रह सकते हैं ना? पक्का? लास्ट का आवाज नहीं आ रहा, रह सकते हैं ना? पक्का? अभी उसको टेंशन आ रही है, बोला फिर से लगाएगा थैंक यू, वो ऐसे नहीं बोलने के लिए जा रहा। फिर अपन ज्यादा खाना क्यों खाते हैं? व्हाई वी आर ईटिंग? टू डू द वर्क। यू गेट माय पॉइंट? अभी वो मॉलिक्यूल का, थर्मोडायनामिक्स के मॉलिक्यूल का क्या जिंदगी है? वो लोग खाना क्यों ज्यादा खाते हैं? खाना ही नहीं, बट उनका क्या रहता? हीट। क्या रहता बताओ? हीट। वो कितना हीट लेंगे उतना क्या हो गया, लोग एनर्जेटिक हो गया, और उससे क्या प्रोड्यूस करेंगे? समझा? ये पूरा हीट को स्टोर करने वाला एक कंटेनर है, दैट कंटेनर इज कॉल्ड व्हाट? एनर्जी। समझा? आपके दोस्त वही बोला, टोटल एनर्जी को सम करना, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, क्या बोलने का बताओ? इज कॉल्ड एंथैल्पी। फिर से बताओ, एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। लास्ट, व्हाट इज योर नेम? अभिषेक। टेल मी व्हाट लास्ट स्टेटमेंट आई गॉट? लास्ट स्टेटमेंट मैंने क्या बात की? लास्ट पल में क्या बात की? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? पक्का? इधर है तो पक्का? सच बता, झूठ नहीं चलता, सच बता, सच बता बस। इधर था? इधर था क्या था? प्रेजेंस ऑफ माइंड था क्या? मैं मेरे को इंटरनल मार्क्स कट करने वाला नहीं है, मैं बोल रहा है तो सर उसको मत कट करो, मुझे गुड मार्क्स। सो मैं तो सीधा साधा बता, तू इधर था। आई एम नॉट ए लाइक दैट प्रोफेसर, मैं तेरे को डराऊंगा कि तू आंसर उधर इधर तो है। तू इधर था क्या? नहीं, इतना ही बता, सच बता। मैं कहते तो ना हिंदी? यस। हाँ, इधर था तू? सीधा कर, सीधा कर। I don't want such kind of respect. सीधा कर। हाँ हाँ, थोड़ा सा डाउन करें। थोड़ा किधर गया था मूड? पक्का? इधर कंप्यूटर डिपार्टमेंट नहीं है? नहीं। आईकोर में है ना कंप्यूटर? मैं तो था तब था। तू इधर है क्या उधर? पक्का? किधर है? मैकेनिकल। कौन सा क्लास में? इधर ही रहा, लेकिन ऐसा पूरा इंसल्ट कर मेरा जिंदगी में नहीं बोलेगा तो।
समझा? करूँ चालू? बस सीरियस हो गया मैडम, करूँ ना चलो डन। क्या बोल रहे हैं एंथैल्पी समझा? क्या बताओ डेफिनेशन उसका? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? लिखना गरज है? रट्टा मारना गरज है? पक्का? ओके नाउ टेल मी आई एम मोस्ट डिफिकल्ट बताओ डेफिनेशन मस्त बताएगा लोगों को। रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर इन द मॉलिक्यूल्स राइट वही बता रहा बताओ क्या बताओ सभी लोग बताओ रैंडमनेस ऑफ डिसऑर्डर इन द मॉलिक्यूल पूरा समझना तू दिख रहा है स्मार्ट दिख रहा तो कभी कभी कंबाइन होते क्या क्लास कंप्यूटर मैकेनिकल में बच्चे थोड़ा ज्यादा स्टाइल में रहा है करो क्या चालू मान लो करो क्या चालू पक्का और एक कौन आया करेंगे इधर आएगा सब लोग इधर ही रहना है सुनना है ओके चलो डन मैं एक्चुअली अलाउड नहीं करता एनीवे फिर भी आप लोग आए आई डोंट नो द हाउ द कल्चर इज गोइंग ऑन ठीक है चलो मैं ये बोलने के लिए जा रहा अभी एंट्रोपी बोले तो सभी लोग स्मार्ट से डेफिनेशन बताएंगे रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड और एक बार बताने सभी लोग क्या रैंडमनेस क्या समझा और तो ट्राई क्या समझने के लिए ट्राई करोगे तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एक्सिस पे रोटेशंस होती हैं सर तो उसी से डिफाइन कर सकते हैं उससे क्या होता है इज इट गुड और इज इट बैड सर ये आपके दोस्त क्या बोल रहा है मैं सभी को समझाता बाद में कंटिन्यू कर अभी तो यू कैन ये हुआ कुछ गड़बड़ है ओके ऑल ऑफ यू ओके गाइस इधर ना कौन लेट आया ठीक है सो मैं ये बोलने के लिए चाह रहा कि आपके दोस्त क्या कह रहे हैं अभी आप लोग बैठे हैं कोई तो आके ऐसा ऐसा को गड़बड़ करके छोड़ देगा बोलो तो यू पीपल्स आपको ऐसा लेट अस नो उसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता आप लोग बैठे हैं इधर एक लॉयन आया आप कैसा भागोगे बैठोगे तो भागो लॉयन एक्सप्रेशन लेस एक कौन सी दुनिया है गाइस आप कैसे भागोगे भागोगे क्या बैठोगे पक्का हां देखो आपके दोस्त वही बताया क्या बताया रे तू एक्सेस पे जो रोटेशंस होता है सुनता है आंसर आप लोग कैसे बेटा उधर कुछ रैंडमनेस पड़ता मॉलिक्यूल पे घबरा जाते हो तो मॉलिक्यूल को समझ में नहीं आता कि हाउ दे गो इन व्हिच डायरेक्शंस यू गेट माय पॉइंट डायरेक्शंस आर नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड मैं प्योरली इंग्लिश बोल रहा हूं मैं लोकल लैंग्वेज में समझाता आपको सो उसके वजह से क्या होता मॉलिक्यूल के रैंडम न के वजह से अगर इधर लॉयन आया आप लोगों का एनर्जी पीक पे चला जाएगा आपको इधर से भी उड़ी मारोगे थोड़ा लोग राइट हां क्या नहीं वैसा मत करने का एग्जांपल दे रहा इसके वजह से बाद में आप रिलैक्स स्टेज में आते हो तब आपके पास एनर्जी रहता है क्या एनर्जी इट इज लॉस्ट राइट बिकॉज़ यू रैंडम तो आपको डायरेक्शंस पता नहीं यू आर लाइक वेस्टेड योर एनर्जी सो एंट्रोपी यही काम करता है सीधा साधा जाने वाला मॉलिक्यूल को पूरा खराब करने का काम करता है देखो इधर ही कंफ्यूजन है द फार्मूला फॉर दैट इज dq by एंट्रोपी बढ़े तो क्या बढ़ता है हीट चेंज ऐसा लिखता हूं चेंज पे गया तुम लोग हां एंट्रोपी बढ़े तो क्या बढ़ता है और टेंपरेचर ये कौन सा रूल
हीट बढ़ा तो टेम्परेचर कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ था लोग का आगे नहीं बट फॉर्मूला क्या बोल रहा S इक्वल टू हीट बढ़ा तो टेम्परेचर घटेगा इज इट लॉजिकल अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स से करेक्ट है बिकॉज आपके रैंडमनेस बढ़ेगा यू लॉस योर हीट या चेंज इन एंट्रोपी बढ़ेगा या लाइक यू लॉस एनर्जी ऑब्वियसली गेट इंक्रीज बट एट दैट टाइम देखो आप लोगों को पता था आप लोग ऐसे बहुत भागदौड़ किए ये किया पर रिलैक्स स्टेट में आया आपके टेंपरेचर ऑब्वियसली तो लो होते चला जाता कंपेयर टू अदर आप स्ट्रेस में आया आई टेक एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस आपके बॉडी ठंडा पड़ेगा हैव यू इमेजिन दिस इमेजिन किए क्या स्ट्रेस में आया हो तो थोड़ा टाइम के लिए देखो जस्ट टच टू योर बॉडी आज से फील करना चालू करो इट विल गो टू द लाइक टेंपरेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग आपकी बॉडी ठंडा पड़ेगा स्ट्रेस में आया तो और एल्स किसी को पूछो अगर किसी को अगर लेट अस नो आई डोंट वांट टू से लाइक सच काइंड ऑफ सिचुएशंस सो अगर किसी को अगर इश्यूज रहते हैं हेल्थ का या लाइक उनके डेड स्टेट को जाने का रहता है ना तब बॉडी ठंडा पड़ता है ये तो सुना है तुम लोगों ने सो दैट इज द एंट्रोपी समझा फीवर था उनको फिर बॉडी ठंडा क्यों पड़ गया बोलो तो सोचो मॉलिक्यूल का मारने का काम कौन कर रहा है एंट्रोपी अभी देखो इतना रैंडमनेस है इतना डिस्टर्ब से ये मॉलिक्यूल अगर जाता ये वर्क प्रोड्यूस कर सकता है इज इट दैट इज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द वर्क कर सकते हैं फीवर आपको आप इलनेस पड़े तो वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं वही तो मॉलिक्यूल का स्टेट होता है इसलिए ये 70% वेस्ट हो रहा है ना गेटिंग अ पॉइंट दैट इज द मेन एजेंडा गाइस ये चीजें आपको मैं पावर प्लांट में बताता अभी लेट अस अज्यूम आपके स्टीम आप किसके अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो उसको जाने से पहले लेट्स से टाइम आपको एक ट्रिक भी देने का था मैं ओके सो अपन 5 पैरामीटर स्टडी किया राइट एक छोटा क्वेश्चन पूछता बाद में अपन मेन टॉपिक को जाएंगे सो हैव यू हर्ड अबाउट बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ गेलियस लॉ और एक बार बोलो यस तो जोर से बोलो कौन सा लॉ टेल मी व्हाट बॉयल्स लॉ स्टेट्स सिंपल क्वेश्चन है आप आपके 10th स्टैंडर्ड से स्टडी कर रहे हैं कब से बताओ कौन सा स्टैंडर्ड बोल रहे हो कौन सा लॉ बोला बॉयल्स चार्ल्स गेलियस लॉ 10th में स्टडी किया 12th में किया इंजीनियरिंग में भी कर रहे राइट आके नहीं इंजीनियरिंग नहीं कर रहे आप लोग पक्का आई को यस पक्का हां टेल मी सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ व्हाट बॉयल्स लॉ स्टेट्स ये वो खेल खेलते हैं तीन ही लोग होंगे ना P B T एक जन उठ के बताना है पता है स्टेटमेंट सब अभी वो कंफ्यूजन साला मैं टेंपरेचर को कांस्टेंट रखूं वॉल्यूम को रखूं क्या टेंपरेचर कांस्टेंट कंफर्म यस कंफर्म यस सभी को पता है व्हाट अबाउट इफ द टेंपरेचर कांस्टेंट व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंफर्म क्या सब सभी के साथ यस बोल रहे हैं आई कोड नहीं यस सर नहीं यस सर now tell me what is meant by Charles law what it states नहीं ऐसा पीएचडी नको मेरे को एक जन आई वांट आंसर गाइस इट शुड बी इंटरैक्टिव गूगल मत करो आई नो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट गूगल मत करो ओके यस ग्रेट हां सर प्रेशर कांस्टेंट आगे P is directly directional to T पक्का क्या समझे उसका मीनिंग ठीक है मैं बाद में पूछता व्हाट अबाउट गेलियस लॉ अभी साइलेंट बॉयज थोड़ा फर्क पता रहता बाद में चार्ल्स में 1-2-3 दिन बोलते गेलियस लॉ आया तो साइलेंट कब से पढ़ रहे हैं 10th पास है ना सभी लोग कुणाल ओके ग्रेट हां ये देखो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक स्मॉल ट्रिक दे रहा है आपको यू वांट दैट ट्रिक यस ट्रिक से आप जिंदगी में नहीं भूलोगे
क्या बॉयल्स लॉ है, क्या गेडुसॉफ लॉ है, क्या चार्ल्स लॉ है, ताकि मेरा पढ़ाई करने का स्टाइल अलग था व्हेन आई एम डूइंग इंजीनियरिंग, ठीक है। सो अभी मैं कैसे इसको स्मॉल ट्रिक से बताता बिकॉज थर्मो स्टडी करना ये सेकंड यूनिट में बताता हूं आइडियल गैसेस तुमको भी होगा है ना, पक्का आइडियल गैसेस। सो उधर आके तीनों लॉ कंफ्यूजन रट्टा मारने का, इस पे किसको कांस्टेंट रखो, राइट, आके नहीं, और कांस्टेंट रखो तो प्रोपोर्शनल क्या रखो, ठीक है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था मेरे को, ठीक है। सो इसके वजह से मैं एक ट्रिक निकला गाइस व्हेन आई एम डूइंग माय इंजीनियरिंग। ध्यान से सुनना, स्टोरी पे आंसर रहता मेरा, स्टोरी सुन रहे ना, यस सर, पक्का। सो मेरे को एक कंफ्यूजन था, तब मैंने सोचा पढ़ाई किया, रट्टा मारा, फिर वही कंफ्यूजन। आप लोगों को थोड़ा फॉर याद है, दैट्स ग्रेट। थोड़ा लोग ब्रेव स्टूडेंट होंगे बट आई एम नॉट ए ब्रेव, आई एम ए बैक बेंचर, वी कैन से, क्लियर। सो मैं ये बोलने के लिए जा रहा हूं आप लोगों को कि मेरे को डिफिकल्ट था, मैं बुक ओपन किया था, होगा बुक का नाम भी बताता मैं, हैव यू हर्ड अबाउट पीके ना, ये बुक मेरा फेवरेट है, ठीक है। सो व्हेन आई एम स्टडीइंग दिस बुक, these three laws are making me confusion because देखो confusion किधर होता, आपको ऐसे कुछ देखे होंगे, एक मिनट आई विल राइट इट क्लियरली। है ना, थोड़ा दिमाग को ताप दो, टेंशन आ रहा है। कभी कभी साले गामा माइनस वन पे गामा होता, कभी कभी दूसरा पेज में कुणाल देखो तो इधर गामा माइनस वन ही रहता, करेक्ट है। तीसरा पेज में गए तो इधर गामा ही आ जाता, मैं करेक्ट, ये है कंफ्यूजन। गामा कब लेना, गामा माइनस वन कब लेना, गामा माइनस वन अपन गामा कब लेना, है ना कंफ्यूजन। साले इधर P2 ऊपर लिखो या T2 लिखो या T2 लिखो या P2 लिखो, जिंदगी खराब कर डालता और चैप्टर छोड़ देते हैं, राइट, हाँ क्या नहीं। ये सिंपल करना है आपको, ये सिंपल किया आपके वो यूनिट का हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप, मैं लिख के देता, क्लियर। बट सभी लोग इधर है, सभी लोग इधर है पक्का, इधर उनका क्लास में हीरो महाराज इधर है, इधर बैठना बाबा। आर यू एंड व्हाट इज योर एज हीरो, एज कितनी है तुझे, 21। आर यू एंड, आर यू एंड एंड आएगा तू, सिर्फ बस ना सर थोड़ा नीट, ठीक है। चलो डन। सो मैं ये बोलने के लिए जा रहा आप लोगों को, तीन लॉ के बारे में बात कर रहा था मैं, कौन सा, बॉयल्स, चार्ल्स, गेडुसॉफ, देखो वो समझा, ये समझेगा, एकदम ध्यान से सुनता है। तो उसके लिए सिंपल ट्रिक ये था कि मेरे को कंफ्यूजन था, साला किसको कांस्टेंट रखूं, किसको यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल करो या डायरेक्टली करो। तब मैं टीवी देख रहा था, क्या देख रहा था, टीवी पता है, तो टीवी देख रहा था, उधर एक प्रोग्राम आ रहा था, क्लियर। हमारा घर पे बिकॉज फॉदर इंस्ट्रक्शन मॉर्निंग उठ के ऐसे थोड़ा गवर्नमेंट चैनल से देखना पड़ता, उसमें एक प्रोग्राम आ रहा था। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, व्हेन आई एम स्टडीइंग, आप लोगों को इसे सिंपल से स्टडी करना चाहिए, इसको कुछ भी नहीं है सब्जेक्ट्स का, बेटे का पॉइंट। तब एक प्रोग्राम आ रहा था, दैट इज इनिशियल स्टेज में, व्हेन आई एम डूइंग इंजीनियरिंग। आपको भारत गैस कंपनी पता है, वो लोग एलपीजी गैस इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बारे में डिस्कशन चालू था, वो लोगों को बता रहे थे। क्या कर रहा था बताओ, मैं क्या देख रहा था बताओ, उसको नहीं देख रहा था मैं, क्या देख रहा था, टीवी। सभी लोग क्या देख रहा था, टीवी। उस पे प्रोग्राम किनका था, इससे बता रहा हूं मैं, क्या देख रहा था, टीवी। सो उस पे प्रोग्राम किसका आ रहा था, भारत गैस कंपनी का, पक्का। कौन सा कंपनी, प्रोग्राम कौन सा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं क्या देख रहा था, टीवी। प्रोग्राम कौन सा आ रहा था, भारत गैस। देखो सिंपल सा प्रोग्राम मैंने देख रहा था, भारत गैस कंपनी। मैं इधर लिखता है, प्रोग्राम का नाम बताओ, भारत कंपनी। क्या बताओ, किस पे देख रहा था मैं ये प्रोग्राम, कुणाल कुठे बघत होता, टीवी पे, राइट। सो टीवी पे याद रखना, टीवी पे
ये समझा? क्या बताओ ट्रिक? बाहर है कंपनी किस पे? बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट? एरोसॉल लॉ चार्ल्स में भूलोगे क्या इसको? इज इट थर्मो इज डिफिकल्ट? इज इट सिंपल? एक बार पूछता किसको पूछा था मैंने? अभिषेक ना? अभिषेक किधर? अभिषेक अच्छा पढ़ा था ना? सांग की क्या बता? अबे अच्छा पढ़ा था क्या? बोला ना? अजून एक बार सांग. Yes, अच्छा पढ़ा. तो उठ के बोलो. अच्छा पढ़ा. सगळ्यांना सांग. अच्छा पढ़ाते. नहीं मेरे को मत बता, सबको बता. सर अच्छा पढ़ाते. चलो सभी फ्रेश इधर है? Yes sir. नींद नहीं आ रहा? नहीं. सच में मेरा लेक्चर बोर हो रहा? नहीं. गाइस हो रहा तो भी नाइस बोलो. हाँ हो रहा? नहीं हो रहा ना? लास्ट बट वन बेंच खोया हुआ लग रहा है, इधर प्रेजेंट रहा. लास्ट बट वन बेंच. यस इधर है पक्का? चलो डन. क्या ट्रिक बोला? बोलोगे इसको? अभी सिंपल इनवर्सली करना है डायरेक्टली करना है वो खेल तेरे को. अभी इसको तो आप कांस्टेंट रख रहे बॉयल्स लॉ में, राइट? Yes. हाँ क्या नहीं? इनको झगड़ा लगाना है प्रेशर एंड वॉल्यूम को, करेक्ट है? अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली है? अभी देखो मैं हाथ है, मैं ये सब प्रेशराइज कर रहा हूँ, वॉल्यूम क्या हो रहा है? मतलब प्रेशर बढ़ रहा तो वॉल्यूम बोले तो दुश्मन का रिलेशन ना? दुश्मन सही से रहता है ना? कांग्रेस बीजेपी ऑलरेडी रिकॉर्ड. बीजेपी आणि कांग्रेस इज रिड्यूसिंग, राइट? नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा. क्लियर? कोई तो कांग्रेस का फैन हो गया फिर अभी कौन क्या कांग्रेस की पार्टी का नेता का नाम? वो वॉकिंग पे फिर आप लोग बताओगे कि उसको ऐसा हमको टीचर ने बताया कि वो घूमता है, ऐसा मत करो. क्लियर? सो अभी मैं प्रेशर बढ़ा रहा तो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा. बोला तो प्रोपोर्शनल कौन सा है? इनवर्स. सो इधर क्या हो जाएगा आपका? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सिंपल. पुणे यूनिवर्सिटी में कैसा लिखे? फॉर यूनिट मास ऐसा लगाने का. हम एक ही मास के लिए कैलकुलेशन करते हैं, एक यूनिट के लिए, करेक्ट? फॉर यूनिट मास प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट. ये वॉल्यूम का स्टेटमेंट है. क्या बताओ सभी लोग बताओ भी? फॉर यूनिट मास प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट. इज इट डिफिकल्ट गाइस? चलो अभी नेक्स्ट बात कर रहा ए लूस अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम. किसको झगड़ा लगा रहा है? टेंपरेचर प्रेशर. आप लोग झगड़ा किए तो टेंपरेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी लगाना पड़ेगा. वो तो दोनों बढ़ रहा है ना? सो क्या कौन सा प्रोपोर्शनल? बताओ अभी डेफिनेशन बताओ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखोगे? फॉर यूनिट मास टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट. नाउ टेल मी इन चार्ल्स लॉ व्हिच क्या कांस्टेंट है? किसको झगड़ा लगाओगे? घर पे राइस बनाते हैं पक्का? वॉइस भी बनाते हैं. ग्रेट. यू आर वेरी क्लोज टू न्यू ट्रेंड. समझो क्या बोल रहे? आगे भी आपको ही बनाना पड़ता. आप सीख के लिए तो ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं बता रहा. चलो मैं क्या बोल रहा, एक कंटेनर में राइस लिया और पानी डाल दिया और उसको मैंने हीट किया. पहले लेवल लो रहता, बाद में लेवल बढ़ता. सो वॉल्यूम क्या हो रहा? टेंपरेचर बढ़ा तो वॉल्यूम इंक्रीज. मतलब दोस्ती क्या रहेगा? डायरेक्ट के इनवर्स. सो क्या लिखोगे इधर? लाइक T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. बताओ डेफिनेशन बताओ सभी लोग बताओ डेफिनेशन. समझा? सिंपल है. क्या बताओ ट्रिक? ओरल पे ये मत बताना. भारत गैस कंपनी टीवी पे कौन बताया? बोले तो सिद्धू पाटिल बताया. ऐसा मत बोला. समझा? यस. डेफिनेशन मैंने क्या होता है वो बताओ. ये एक्सपीरियंस हुआ है, एक स्टूडेंट को पढ़ाया, वो बोले सर व्हाट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. और एक्सटर्नल ने पूछा सर भारत गैस कंपनी टीवी पे बोल रही. तो ऐसा मत बोलो. यू कैन राइट इट. इज इट क्लियर? यस. चलो अभी आते हैं मेन खेल पे. आपके ये थर्मो थोड़ा पर समझा आप लोगों को? सिंपल लग रहा?
इज इट डिफिकल्ट और सिंपल? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, इज इट सिंपल? आवाज में इज इट सिंपल? चलो अभी अपन जाएंगे बॉयलर एफिशिएंसी के लिए। उससे पहले पावर प्लांट का खेल दिखा था, क्या होता है? इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंजन। क्या बोलते हैं उसको? आईसी ईसी सुना है? व्हाट इज मेंट बाय आईसी? व्हाट इज मेंट बाय ईसी? एक्सटर्नल। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन? गाइस किसी को बोर हो रहा है? मैं फिर से पूछ रहा, नहीं तो मैं कुछ फन फैक्ट ओपन करता है, कुछ नहीं बोर नहीं हो रहा? सच में बताओ, इज इट बोरिंग? कंफर्म? भूख लगे? अकॉर्डिंग टू सद्गुरु गाइस अपन एक दिन में एक ही मील खाना चाहिए। कितना मील? चलो आपको अभी इसके अंदर साइक्रोमीटर है क्या? कूलिंग के रिलेटेड कुछ नहीं इनको? ओके ग्रेट। चलो अभी मैं ये बोलने के लिए जा रहा कि टॉकिंग अबाउट इंटरनल कंबशन इंजन, व्हाट इज मेंट बाय एक्सटर्नल कंबशन इंजन? क्या लगता है आपको इंटरनल कंबशन इंजन एक्सटर्नल? मैडम आप बोल सकते हैं? योर गुड नेम? योर गुड नेम? सर इशारा आता। हां इशारा। कैन यू टेल आपको क्या पता होगा व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल कंबशन इंजन एक्सटर्नल कंबशन? मेरे को करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, आपको क्या पता है वो चाहिए, ठीक है? Sir, internal combustion may be related to some internal heating Okay. and external heating. External. We are very simple. तो internal heat को internal बहुत सोच रहा है 30% तू सोच रहा है अरे ये मेरे को लग रहा है तो ऐसे साला 70% बाहर जा रहा है, क्या पंकज here देखो, is it blazer right? You are looking handsome यार, थोड़ा ध्यान देना। कुणाल you are also looking handsome। है सभी फ्रेश हो गए? इधर हीरो, इधर है ना विनय, विनय अविनाश, यू आल्सो लुकिंग है, इधर है ना, ठीक है? अरे शर्मा रहा तू, ठीक है ओके चलो डन। मैं ये बोलने के लिए जा रहा, अभी आपके फ्रेंड बताइए इंटरनल हीट हो तो समथिंग लाइक इंटरनल हीट हो तो इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल हीट हो तो एक्सटर्नल कंबशन। ऐसे कुछ देखे क्या? इंटरनल हीट हो तो क्या होता है एक्चुअली? कंबशन तो नाम पे है, इंटरनल कंबशन इंजन। मीनिंग क्या उसका? अंदर बर्न हुआ तो इंटरनल, बाहर बर्न हुआ तो एक्सटर्नल। अभी तो आईसी इंजन आपके टू व्हीलर्स को तो फ्यूल अंदर ही बर्न होता है ना, पावर प्लांट में बाहर बर्न होता है, राइट? हां कि नहीं? और कितना सिंपल, वी आर ग्रेट इंजीनियर साहब। वो 3 इडियट में मशीन कैसे चालू होता है? करेक्ट सर? बोला कैसे चालू होता मशीन? अरे बोल की हाँ मैं तो ये बोलेगा, बोल तेरे को पता है 3 इडियट देखा है? हाँ मशीन कैसे चालू होता? उसके लैंग्वेज, हाँ उसके लैंग्वेज में बोलो, मैं वही तो पूछ रहा, सिंपल पूछ रहा। हाँ उठ के बोल रहा, तुमको दिखने देना तू। अरे उठ पे हाँ ये ओके इसको आता है हाँ ठीक और एक क्वेश्चन है, मैं बाद में पूछता हूँ इन बिटवीन, कुणाल तेरे को नहीं पूछूंगा। चलो हाउ द मशीन विल स्टार्ट, तो डर मत। सीधे तो बोल ना, अरे स्टेज करे हैं वांट टू सी गाइस। मैं हर एक वर्ड में आपका चेक करने का रहता हूँ, थोड़ा सोते रहते उनको उठाने का रहता, बाकी कुछ नहीं। हाँ
रियल बता बेटा, हाउ व्हाट मशीन, हाउ द मशीन इज स्टार्ट। नहीं तो 3 डेट का बताना है और एल्स रियल बताना है। बताने से तेरे को तो ऑप्शन नहीं जाना। जल्दी जल्दी अब थोड़ा पूरा बैठ ना। अरे तो हासा वैसे ही चालू होता है। ठीक है, लास्ट में करेगा नहीं तो और एक टास्क रहेगा, 2 टास्क उठने। मोइन, मैं मोइन को 2 टास्क दे रहा, लास्ट में बताएगा सबको। यू नो व्हाट सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण क्या होता है वो बताना, ठीक है? सूर्य ग्रहण माहिती है तुला? मराठी सूर्य ग्रहण पता है? हाँ वो बताना है, वो बाद में जाके स्टेज पे बताना है, दोनों का स्टडी करते रहो। हाँ स्टेज में सभी को बताना है सर, ओके? गाइस इसमें बहुत मिरेकल है सूर्य ग्रहण पे, देखो। चलो मैं ये बोलने के लिए जा रहा, गाइस एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं फ्यूल बाहर बर्न नहीं होता, बॉयलर के बाहर बर्न नहीं होता, गेटिंग माय पॉइंट? इसको फिर एक्सटर्नल क्यों बोला जाता है? ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से सुनना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके आईसी इंजन में क्या होता है? ये सिलेंडर है, इंजन के सिलेंडर पता है? ठीक है, इधर एक पिस्टन है, समझ के चलो, राइट? है क्या नहीं? मैं नीट नहीं ड्रॉ कर रहा, वी हैव वेरी लेस टाइम, ठीक है? सो इधर अपन फ्यूल डाल देते हैं इसके अंदर, राइट? फ्यूल आ गया, इट इज केमिकल एनर्जी, राइट? सो इधर बर्निंग हो रहा, राइट? इधर एक प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, प्रेशर किस पे गिरेगा? पिस्टन। सो उसके वजह से पिस्टन का मूवमेंट होगा ना, टीडीसी टू बीडीसी, राइट? हाँ क्या नहीं? तो देखो हीट भी इधर ही प्रोड्यूस हो रहा और वर्क भी इधर ही। अगर हीट प्रोड्यूस करने का प्लेस, वर्क प्रोड्यूस करने का प्लेस सेम रहता है, then that is called what? Internal combustion engine. समझा? Now tell me what is internal combustion engine? Heat producing place and work producing place should be same. Then it is called what? External का मीनिंग क्या होता है? अभी मैं बॉयलर का केस, जो भी आप प्रैक्टिकल के लिए आए हो वो दिखाने के लिए जा रहा, एकदम ध्यान से। ये इंटरनल समझा? ये हर क्वेश्चन में ट्रायल पे पूछने वाला आप लोगों को, ठीक है? आप आज पूरा स्टीम देखने वाला है, याद रखो। इट्स अ वेरी रिस्की प्रैक्टिकल बट पीपल्स आर डूइंग दैट। चलो अभी ये बॉयलर है आपका, हाँ क्या नहीं? इधर अपन क्या कर रहे हैं बताओ? वाटर को ला रहे हैं और उसको बर्नर से हीट करवा रहे हो, क्या बन रहा है? स्टीम। सो बॉयलर के अंदर हीटर है, यस, हाँ क्या नहीं? और ये हीट को हम सेंड करते टरबाइन को, किसको बताओ? टरबाइन बोलो तो फैन, आईकोर वाले आपको टॉपिक नहीं हो तो समझ लो, जो एक काइंड ऑफ अ फैन, इज इट क्लियर? सो हीट किस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम? सभी लोग बोल रहे हैं किस पे? तो किधर जा रहा है? टरबाइन। सो हीट एक जगह पे है और वर्क इधर पे है, टरबाइन घूमता बोले तो वर्क है ना, हाँ क्या नहीं? सो हीटिंग का एक जगह है और वर्क का एक जगह है, सो इज इट इंटरनल कंबशन? देन इट इज कॉल्ड व्हाट? समझा? मतलब हीट प्रोड्यूस करने का जगह एक और वर्क प्रोड्यूस करने का जगह अगर एक रहता, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? थोड़े लोग बोल के बॉयलर के बाहर फ्यूल बर्न होता है, इससे मैकेनिकल इंजीनियर है, समझा? 3 इडियट मूवी बार बार देखो, अमेरिकन का क्या कहना था, चीजें तुम लोग प्रैक्टिकली समझ के लेना चाहिए, रेडी माय पॉइंट? नॉट बुकिंग लैंग्वेज। अभी प्रैक्टिकल बता रहा हूं, थोड़े लोग अलग दुनिया में रहते हैं, ऐसा आप लोग नहीं है, मैं बता रहा है क्या आप लोग? पक्के इधर है? चलो फिर बताओ, व्हाट इज इंटरनल कंबशन? What is external combustion? समझा? चलो अब इधर से स्टीम को टरबाइन में लाया, टरबाइन्स में जो भी स्टीम एक्सपांड होता, मतलब वर्क लेके वर्क दे के थका हुआ स्टीम रहता, उसको अपन कूल करते, राइट? हाँ क्या नहीं? इस पे कूल करते हैं, इस पे करते हैं कंडेंसर। चलो लेट अस अज्यूम आई विल टेक सम कंडेंसर हियर। सो ऐसे समझ के चलो, एक कंडेंसर है। सो कंडेंसर से अपन जो भी स्टीम आता है वो रिटर्न किसको भेजना है? अपन को बॉयलर को। इसके वजह से अपन क्या बेटा दे दे? पंप। इज इट क्लियर? यस सर। ये तो आपका रैंकिंग साइकिल है, समझा?
कौन सा कंपोनेंट है बताओ? पंप क्यों यूज कर रहे हैं? इधर पानी बनता है, इसीलिए पंप को पानी को आगे पुश करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? पंप। सिंपल है, हाँ क्या नहीं? तो इसका एफिशिएंसी आपको 60% तक मिलेगा। कितना? अब इसका एफिशिएंसी बोले तो क्या हो जाएगा बताओ फॉर्मूला? आउटपुट क्या है? वर्क ना, इनपुट क्या है? हीट। सो इसको थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखेंगे अपन, ध्यान से देखते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, ठीक है, अभी आप आउटपुट दे रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द वर्क। इधर तो आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम में आता क्या? ये तो थर्मो है, अभी तो जस्ट पढ़ा है। वाटर में अपन हीट रख रहे हैं, बोलो तो क्या रहता होगा? इधर कौन सा चीजें जाके अपन को वर्क दे रहा बताओ? स्टीम के अंदर क्या हो रहा? वाटर क्या कर रहा है? हीट को स्टोर करके ले रहा। टोटल हीट को स्टोर करने वाला पैरामीटर को क्या बोलते हैं? फिर आप लोग प्रेशर वॉल्यूम देखना गलत नहीं है, समझा? कौन सा पैरामीटर में खेलना चाहिए? प्रेशर, सॉरी एंथैल्पी पैरामीटर में, राइट? हाँ क्या नहीं? समझ रहा? चलो अभी मैं फार्मूला, इसको वर्क का फार्मूला कैसे लिखते हो देखो। एक्चुअली आपको HS एंड TS डायग्राम में डालना पड़ता है, बट आई हैव वेरी लेस टाइम। अदरवाइज उसको एक सिंपल ट्रिक है, आप सभी HS TS डाल सकते हैं। ऐसा देखा है? ऐसा आपके इसके अंदर होगा ऐसा कुछ? बहुत सिंपल है, बट आई हैव वेरी लेस टाइम, ठीक है? सो आपको ये चाहिए तो शायद YouTube पे और लेक्चर अवेलेबल है ना, यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो, और एल्स आपके टीचर्स पढ़ाएंगे आपको। सिंपल से ऐसा हंसते हंसते कुछ सीखना है या उसके अंदर कुछ ट्रिक्स देखना है, यू कैन गो थ्रू दैट। मैं ब्रांडिंग नहीं, मार्केटिंग नहीं कर रहा, बता रहा हूं, क्लियर? चलो अभी मैं ये बोलने के लिए जा रहा, एफिशिएंसी में कैसे लिख रहे देखो, ध्यान देते हैं। m डॉट s क्या लिखा होता? घबराओ पता, दैट इज मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम। क्या यूज किया मैंने? मास फ्लो रेट। तो एक 1 आवर के अंदर कितना वाटर को हमने स्टीम बनाया, समझा? क्लियर है? हाँ क्या नहीं? इसको मैं मल्टीप्लाइड में कर रहा, ये लिखता मैं बाद में समझाता ताकि कैसा आया, इट विल कंज्यूम द टाइम। क्लियर? तो आपको इतना याद रखना, ध्यान से सुनते हैं, लिखो मत। m डॉट s h माइनस h of 1 क्या लिखा बताओ मैं? सभी लोग पढ़ो, क्या लिखा? m डॉट s h माइनस h of 1। इसको मैं आउटपुट बोल रहा, कैसे बोल रहा देखो, ध्यान से, ध्यान से। अभी बताओ इसका यूनिट क्या रहेगा मास फ्लो रेट का? kg पर आवर, राइट? हाँ ना? एक आवर में कितना kg वाटर का है, राइट? हाँ क्या नहीं? अभी ध्यान देते हैं, दिस इज कॉल्ड H, इज नथिंग बट एंथैल्पी का, सॉरी जो भी बॉयलर के अंदर एंथैल्पी प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोला जाता है वो H। अभी देखो आपके बॉयलर कौन सा स्टीम प्रोड्यूस करता है? आईफोन वाले नहीं वो तो सुनना है, तीन स्टीम के टाइप्स है, कौन सा? वेट, ड्राई, सुपर हीटेड। कौन सा? सुपर हीटेड। कितना बोला मैंने स्टीम? कौन सा? ड्राई, सुपर हीटेड। एकदम ध्यान से सुनते हैं। आप लोग वेट स्टीम रहे तो क्या फॉर्मूला यूज करते हो? ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज करते थे याद है? या और डिफिकल्ट और डेप्थ में जाना है। देखो अगर बॉयलर वेट स्टीम प्रोड्यूस करता, कौन सा बताओ? ये देखो एक कैसा आया, उसके लिए उनको एक बहुत बड़ा पीएचडी करना पड़ेगा। ऐसा कुछ सुना होंगे, ध्यान देते हैं सभी लोग, ध्यान देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके जो भी यूनिट है ये पूरा न्यूमेरिकल्स क्लियर होगा इससे। अगर एक पैसा आया बताया ना, आप लोग और खुश हो जाओगे। लाइक आपको रट्टा मारने का नहीं, देखने के भी नहीं चैप्टर कर। देखो ध्यान से, तो भी सुना होगा आप HF प्लस X HFG, अरे हमारा बोलते हैं पक्का? क्या फॉर्मूला बताओ वेट स्टीम के लिए? मैं सभी को ट्रायल में पूछने वाला, वेट स्टीम का क्या फॉर्मूला? HF प्लस X HFG।
मीनिंग क्या होता है? फ्लूइड, एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स? सभी लोग बोलो, आई4 वाले बोलो, ड्राइनेस फ्रैक्शन। क्या होता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो देन व्हाट इज मेंट बाय ड्राइनेस फ्रैक्शन? स्टीम बनी है उसकी तरफ वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? ग्रेट। सिंपल से याद रखना x का ड्राइनेस फ्रैक्शन का मीनिंग होता है दैट विल मेजर ए क्वालिटी ऑफ स्टीम। क्या मेजर करता है? अभी क्वालिटी ऑफ स्टीम बोले तो वो कितना ड्राई है, उसके अंदर कितना वाटर पार्टिकल है, कितना गैसेस पार्टिकल है, यही चेक करते हैं ना। हाँ क्या नहीं? सो x इंडिकेट करेगा ड्राइनेस फ्रैक्शन दैट विल मेजर्स a quality of steam. For example, my x equal to 90% लिखता है, इसका मीनिंग क्या है? Are you okay all of you? What is the meaning of this? 90% ड्राई है और 10% वाटर मॉइस्चर है। समझ में आया? हाँ कि नहीं? हमारा क्या बॉयलर है ना गाइस, वो वेट स्टीम ही प्रोड्यूस करता है। कौन सा? इसलिए मैं आपको ड्राई एंड सुपर ग्रेड का फार्मूला नहीं बता रहा, इट विल एक्सटेंड द सेशन। इज इट क्लियर? क्या फार्मूला याद रखना है वेट के लिए? HF प्लस XHF। इज इट क्लियर? पक्का? अभी देखो, आपके बॉयलर वेट स्टीम प्रोड्यूस करो तो वो फार्मूला इधर H वेट बनेगा ना। हाँ कि नहीं? पक्का? अभी बताओ, ये HF एंड HFG किधर से मिलेगा आपको? स्टीम टेबल। दैट्स ग्रेट। किससे मिलता है? सभी लोग बोलो, किससे मिलता है? जो भी बॉयलर के प्रेशर दिए रहते हैं वो प्रेशर पे जाके ये वैल्यूज लेना पड़ता है। करेक्ट? हाँ कि नहीं? सभी को क्लियर है? ठीक है। आई4 लोगों को अगर टॉपिक नहीं हो तो ये ओनली एटलीस्ट कैच करने का ट्राई करो। क्लियर? बाद में आपके सर पढ़ाएंगे आपको। क्लियर? तो डन। सो ये हुआ आपके आउटपुट। इनपुट में आप लोग क्या कर रहे हैं? बर्नर, इधर एक बर्नर रहता है। क्या रहता है बताओ? बर्नर में फ्यूल बर्न कर रहे हैं ना, करना ही पड़ता है ना हीट देने के लिए स्टीम को। सो हमारा पावर प्लांट में हम डीजल बर्न करते हैं। क्या है? डीजल पता है? डीजल बर्न करते हैं। सो डीजल अगर हीट प्रोड्यूस कर रहा, हीट का फार्मूला क्या होता है? ताकि अपन को नीचे क्यू लिखना पड़ेगा ना, हीट लिखना पड़ेगा ना। हीट दे रहे हैं ना अपन, डीजल पे पैसे डाल रहे हैं ना। हाँ क्या नहीं? क्या फॉर्मूला बताओ? हाँ, mCp डेल्टा। ये और बड़ा टॉपिक है तो ना, mCp डेल्टा T एंड mCp डेल्टा T कब आता है? अगर हीट अब्सॉर्ब करके ले और उसके अंदर रख ले, इट इज अ काइंड ऑफ एंथैल्पी। कितना फ्यूल बर्न हुआ उसके हिसाब से अपन फाइंड करना है। ये याद रखना है, डेप्थ जाने के लिए टाइम नहीं है। सो दैट इज mF into CV। क्या फॉर्मूला बताओ? mF is nothing but mass of fuel। कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं हम? डीजल। CV means what? कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू का मीनिंग ये होता है जो भी मास है, यूनिट मास, हीट बर्न होके कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। डीजल के लिए कितना कैलोरीफिक वैल्यू? गोविंदा। चलो अभी CV है, इसके लिए 48,000। कितना बताओ? किलो जूल्स पर केजी। बोले तो आप अगर 1 केजी डीजल बर्न करते हो, कितना हीट प्रोड्यूस करने वाला है? समझा? क्लियर है? क्या फॉर्मूला बताओ फाइनल? वो तो इधर क्या लिखूं मैं Q के जगह? mF into CV। क्या फॉर्मूला बताओ बॉयलर एफिशिएंसी के लिए? m dot s into hf minus h minus hf1 divided by what is that? h एंथैल्पी। अगर आपके बॉयलर वेट प्रोड्यूस कर रहा हो तो क्या फॉर्मूला होगा? hf plus xhfg। what is x? और दिस h1 के बारे में नहीं डिस्कस किया ना हमने? फिर आप लोग पूछे ही नहीं, करना है ना? याद रखना, ये HF1 माइनस Q कर रहा है। अभी देखो ध्यान से सुनता है, एकदम ध्यान से। बॉयल, ये देखो इधर से हीट आ जाता है, राइट? सॉरी, इधर पंप से क्या लिक्विड वाटर आ जाता है, राइट? हाँ क्या नहीं? ध्यान से देखना, इधर एक एक्सेसरी बिठाते हैं हम। क्या बिठाते हैं? ए व्हाट अबाउट एक्सेसरी? आप लोग भी एक्सेसरीज पहने हैं ना? वॉच, करेक्ट है ना? शूज। डिप्लोमा में पहना था, पढ़ा है।
सुना है? Holes, pipes, and वेरी गुड. हाँ, एक्सरसाइज और कुछ सुना है? Have you heard about economizer? yes, sir. आप लोग तो बोलना चाहिए. कौन सा है? आपके कॉलेज में क्या है? AIT. हाँ. So like आपको हुआ होगा ना टॉपिक? हुआ है क्या नहीं? तुम थर्मो पढ़ाई कर रहे हैं? Yes, sir. तुमको थर्मो सब्जेक्ट है? Yes, sir. आपको थर्मो के लिए टीचर है? Yes, sir. Then I ask you simple question guys. Have you heard about accessories? देखो एक्सेसरीज ऐसा चीज है कि वो डाल के हम उनके एफिशिएंसी बढ़ाते हैं. क्या बढ़ाते हैं बताओ? एफिशिएंसी बढ़ाते हैं. क्लियर? तो एफिशिएंसी देखो आप वॉच पहने आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगा ना, टाइम पे आप रीच हो जाओगे. नॉट स्टूडेंट है तो आप लेट जाओगे, बट मैं ये बोलने के लिए जा रहा योर एफिशिएंसी इंक्रीजेस. वैसा आप इधर इकोनॉमाइजर डालो तो इसका एफिशिएंसी बढ़ता, बॉयलर का बढ़ता. 60% क्यों हुआ? बिकॉज़ ऑफ दिस रीजंस. क्लियर? सो इकोनॉमाइजर क्या काम करता है देखो ध्यान से. सो इधर से क्या बर्नर पे बर्न होके और फ्लू गैसेस बाहर आएगा, बोले तो वेस्ट गैसेस. व्हाट आई मीन टू से, कौन सा गैसेस? सो ये गैसेस ऐसा ही एनवायरनमेंट को छोड़ दिया तो एनवायरनमेंट का बर्बाद होगा. इसके वजह से रिसर्चर ने क्या किया, ये गैसेस को फिर से इकोनॉमाइजर में भेजते हैं. क्या करते हैं? बोले तो बॉयलर के अंदर स्टीम बनने के बाद जो भी हीट बचा रहता वो हीट को किसके अंदर भेजते हैं? इकोनॉमाइजर में. बोले तो क्या करता है, ये पंप से आने वाला हीटर को प्री हीट कर रहा ना. हाँ क्या नहीं, ताकि ये वाटर तो ठंडा आ रहा है और इधर से आप गर्म एयर भेज दिया या गैसेस भेज दिया, वो पानी को हीट करेगा ना. बोले तो बॉयलर का लोड क्या हो रहा है? तो एफिशिएंसी अपने आप बॉयलर का क्या होगा? सो दिस HF1 इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ इकोनॉमाइजर. क्या बोलते हैं उसको? समझा? पक्का? ठीक है. ये HF1 कैसा कैलकुलेट करें हम? ध्यान से देखते हैं. ये फॉर्मूला में सभी पूछने वाला है, उधर बोल रहा. ठीक है. इसको कैलकुलेट कैसे करें? इसका टेम्परेचर दिया रहता है. क्या दिया रहता है बताओ? जो भी अभी फॉर एग्जांपल इकोनॉमाइजर का टेम्परेचर उधर आता आपको रीडिंग में 40 डिग्री आया तो क्या करने का, आपके स्टीम टेबल में जाने का, टेम्परेचर टेबल में जाने का और उधर का HF लेने का. समझा? सभी को क्लियर है? बताओ फाइनल फॉर्मूला बताओ बॉयलर एफिशिएंसी के लिए. m dot s into n minus HF1 divided by mf into cv. Now tell me what is h? एंथैल्पी ऑफ बॉयलर बोलो इसको. क्या बताओ? what is HF1 and what is mf? what is cv? समझा? Is it difficult? लिखने का गरज था? आज क्या क्या पढ़े? ट्रिक्स बताओ. पहले कितना पैरामीटर पढ़े थे हमने? 5. इसमें याद रखना, आपको सिंपल याद रखने के लिए 5 पैरामीटर पे P, V, T, H, S, ये 3 चीजें तो आपको सिंपल रहता. अभी एंथैल्पी आपके फ्रेंड के जैसा काम कर रहा है ना, बिकॉज इट्स प्रोड्यूसिंग वर्क फॉर अस, राइट? और उसको बर्बाद कौन कर रहा है? सो ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ऐसा याद रखना. आपको उससे पढ़ाई करते जाओ, न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे. ये मेंटालिटी याद रखो. दोस्त कौन है हमारा? दुश्मन ऑलवेज एंट्रोपी वर्क को डिस्ट्रॉय करता है. इज इट क्लियर? चलो डन. कितना पैरामीटर स्टडी किया हमने? 5. कौन सा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी. अभी बताओ 3 ट्रिक. बॉयल, चार्ज, गेल्स ऑफ लॉ. ट्रिक क्या था हमारा? बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट? गेल्स ऑफ लॉ में चार्ल्स लॉ में आवाज बढ़ गया और बढ़ना चाहिए. नाउ टेल मी द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर. mf into cv. दैट्स ग्रेट. अभी देखो ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमारा पावर प्लांट में कैलोरीमीटर यूज हुआ है. क्या बताओ? कैलोरीमीटर. कौन सा? ग्रेट. कैलोरीमीटर नाम आया ना बॉम्ब. उधर बॉम्ब लगा है ना, बॉयलर के साथ तुम भी उड़ोगे. समझ रहा? कौन सा रहेगा कैलोरीमीटर? ग्रेट. You are very close. Throttling. इधर यूज हुआ है combined separating and throttling कैलोरीमीटर. कौन सा? combined separating and throttling. बोलो तो थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर एंड सेपरेटिंग कैलोरीमीटर को कंबाइन किया है. घबराओ मत, मैं दिखाता हूं उधर. क्लियर? समझा? उधर वो चीजें समझा के रहते. कॉन्सेप्ट क्लियर हो?
एंजॉय किया पक्का? 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 चलो अभी ये चीजें आपको याद रखना है। सो ये चीजें आप लोग प्रैक्टिकल के लिए भी जाएंगे और रियलिस्टिक करेंगे। अगर आप लोग एक्चुअल एफिशिएंसी निकालना है, आपके एफिशिएंसी कहाँ तक आना चाहिए डेज? 60 से बड़ा तो चल तक कम नहीं होना चाहिए। बट आपको क्वेश्चन रहेगा सर इंजन का तो 30 ही है, इंटरनल कंबशन इंजन का, इसका कैसा बढ़ा? इसके अंदर बहुत सारा एक्सेसरीज यूज किया हमने, तो इंक्रीज दैट। वैसा अपन हमारे टू व्हीलर में ये सॉरी हमारे इंटरनल कंबशन इंजन में यूज नहीं कर सकते बिकॉज़ उसका ड्रॉबैक है। आप ऐसे कुछ सुना होगा टर्बो चार्जर, सुना है ना? वो डाल के हमें इंजन को बर्बाद किया हुआ है। सो यस सर, वेरी गुड। चलो मैं ये बोल रहा हूँ उसमें रिसर्च होना बंद होगा ऑलमोस्ट बिकॉज बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। अगर और एक एक्स्ट्रा लेक्चर आपको लेने का अपॉर्चुनिटी मिला तो वी विल एंजॉय अगेन। आज का लेक्चर एंजॉय किया तुम लोगों ने? फिर से पूछ रहा, आज का लेक्चर एंजॉय किया? चलो डन। अपन बैचेस बनाएंगे, सो वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल सेशंस। इज इट क्लियर? आपके टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। इज इट क्लियर? Yes. अगर किसी को कुछ डिफिकल्टीज रहता, डाउट रहता, यू कैन कांटेक्ट मी रिलेटेड टू दिस। नाम याद